YouTube channel class 7th from ML Agrawal चैप्टर 6 लीनियर इक्वेशन। तो 6.1 स्टार्ट करने से पहले हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। अगर हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं तो हम 80% क्वेश्चन को फर्स्टली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमें बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, बेसिक इसके बारे में नॉलेज रखना। तो चलिए लीनियर इक्वेशंस के बारे में बात करते हैं कि एग्जैक्ट लीनियर इक्वेशन होता क्या है। फर्स्ट लीनियर इक्वेशन, ठीक है, ये इक्वेशन कहाँ से आते हैं? वेरिएबल से। तो वेरिएबल्स की प्रॉपर्टी में ये फर्स्ट इक्वेशन होता है, फर्स्ट नेम भी होता है, याद रखिएगा, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या होता है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसकी आइडेंटिटी क्या होती है? जब इसकी डिग्री, याद रखिएगा, जब उसकी डिग्री 1 हो, क्या हो? ओनली 1 हो, मीन्स कोई भी वेरिएबल्स हो उसका पावर अगर 1 है तो उसका मीन्स लीनियर इक्वेशन होगा। तो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपका चैप्टर है 6 चैप्टर, उसमें पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि हम जितने भी क्वेश्चन इसमें पाएंगे, जैसे हम 6x पाते हैं प्लस 2 इक्वल टू 5, इसमें कोई भी पावर 2 नहीं होगा। उसी पावर को जो हम स्क्वायर बोलते हैं वो नहीं होगा, यानी उसकी डिग्री 1 ही होगी। अगर यहाँ पे आपके चैप्टर में 2 आ गया तो समझ जाइए वो क्वेश्चन रॉन्ग होगा, या तो फिर इस चैप्टर का आउटसाइड सिलेबस होगा। ये बात याद रखिएगा, वो लीनियर इक्वेशन नहीं हो सकता। ठीक है, वो लीनियर नहीं होगा, ठीक है ना। और ये इसका सबसे इम्पॉर्टेंट, यही आपका इस लीनियर इक्वेशन का फार्मूला है। यहाँ पे ए और बी और सी क्या है? नंबर है, आर नंबर्स। नंबर्स मीन्स जैसे कि हम इसका एक एग्जांपल आपको देते हैं। सपोज हमने लिख लिया 6x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये लीनियर इक्वेशन की प्रॉपर्टी है, ये बात याद रखिए। अब अगर आप नेक्स्ट क्लास के लिए जाना चाहते हैं तो लीनियर के बाद आता है क्वाड्रेटिक, जो आपको 9th क्लास में मिलेगा, 8th क्लास में भी हो सकता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स इसका फार्मूला हो जाता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। मीन्स जिसकी डिग्री 2 होगी उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। थर्ड होता है क्यूबिक, ये आपको 11th क्लास पे मिलेगा, लेकिन फिर भी हम फर्स्टली हमें जानना चाहिए बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। ये 9th क्लास में भी है। मीन्स हम इनके पावर्स को देख के ही समझ सकते हैं कि ये कौन सा बिलोंग करता है। यानी आपका जो 6 चैप्टर है, आप देखिएगा आपको हर क्वेश्चन कुछ इसी तरह मिलेंगे जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है ना। अब आप देख सकते हैं 6.1, देखिए सभी क्वेश्चन में किसी में आपका स्क्वायर नहीं होगा, आप अपने बुक्स में देख सकते हैं फर्स्ट। अब चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट नंबर x प्लस 6 इक्वल टू 8, वेरी इजी मेथड के साथ। जैसे आपका ये क्वेश्चन है, आपको वैल्यू निकालनी है x की, तो आप क्या करेंगे? x को स्टॉप कर दीजिए और जो x के साइड हो सभी को ट्रांसफ़र आप कर दीजिए 1 बाई 1। तो x 8 माइनस 6 हो गया इक्वल टू 2, ये आपका आंसर हो गया। जैसे सेकेंड नंबर है, क्या है? 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 5। अब आपको एक बेस्ट प्रॉपर्टी बताते हैं ट्रांसफ़र की। जैसे हम वैल्यू फाइंड करते हैं तो वैल्यू श्योर एक वेरिएबल्स की निकलती है। जैसे यहाँ पे एक्स है, जैसे यहाँ, तो जैसे हम किसी कमरे में हैं और हमको हमारी वैल्यू निकालनी है, तो हमको आप वहाँ उस कमरे में रहने दीजिए ना, बाकी सबको वहाँ से हटा दीजिए। तो अगर आप सबको हटा दिए तो आपकी वैल्यू हो जाएगी, मतलब आप उस कमरे में अकेले हैं। मान लीजिए आप वो एक्स हैं, ये हैं आप। अब आपके पास कौन है? 2 है, तो 2 को आप यहाँ से हटा दीजिए और दूसरे साइड से ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो इसके पास कौन सा साइन है? और देखिए आगे कोई साइन आपको नहीं दिख रहा, तो समझ जाइए वहाँ पे क्या है? प्लस है। ठीक है, 2 साइन होते हैं जो कभी नहीं दिखते, वो क्या है? सपोज हम यहाँ पे 2x लिख लिए। अब 2x के हम अगर फ्रंट पूछे क्या है तो नहीं दिख रहा है, तो वहाँ कुछ नहीं मत बोलिएगा, वहाँ हमेशा प्लस होता है। और 2x के बीच कौन सा साइन होता है? तो यहाँ पे इंटू होता है। ये 2 बातें हमेशा याद रखिएगा। अब देखिए, मान लीजिए आप ये हैं, अब आपके पास कौन है? 2, तो 2 को आप भगा दीजिए, तो यहाँ पे कौन सा साइन है? प्लस, तो प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो गया। ठीक है, तो माइनस एक्स इक्वल टू 5 माइनस 2 आपका क्या हो गया? 3। लेकिन देखिए अभी आप वैल्यू नहीं निकाल पाए हैं, अभी आपके पास माइनस भी है। अब माइनस को भी हटाना है, तो माइनस और एक्स के बीच कौन सा साइन है? हमने बताया ना, जो वो साइन नहीं दिखता, तो उसको भी हटाना है। तो इनटू जब ट्रांसफ़र होता है तो कहाँ जाता है? डिवाइड में। तो वो माइनस जो है वो नीचे आएगा, क्योंकि यहाँ तो 1 भी होता है, तो -1 हो गया। अब ये माइनस ऊपर चला जाएगा, क्यों जाएगा? क्योंकि डिनोमिनेटर कभी भी माइनस नहीं होता, ये बात याद रखिएगा।
तो ये -3 हो गया, ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए हम ये आप हैं 4 को आपको यहाँ से दूसरे साइड ट्रांसफ़र करना है, तो इन दोनों बीच कौन सा साइन है वो डिसाइड करता है। इनटू है तो मीन्स डिवाइड में जाएगा, आप डिवाइड में भेज दीजिए। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, ये आपका आंसर हो गया। कितना इजी था। तब 4th नंबर पे चलते हैं। 4th आपका है x/2 = 5। अब मान लीजिए ये आप हैं, 2 आपके पास है, इसको हटा दीजिए यहाँ से। किस में है? डिवाइड में। तो डिवाइड क्या हो जाएगा? इनटू में हो जाएगा। अगर ट्रांसफ़र नहीं जानते तो याद रखिएगा, प्लस ट्रांसफ़र होगा तो माइनस, माइनस ट्रांसफ़र होगा तो प्लस, इनटू ट्रांसफ़र होगा तो अपॉन के नीचे जाएगा, और अगर वो अपॉन के नीचे पहले से है तो वो इनटू में जाएगा। याद रखिएगा। देखिए ये अपॉन में है तो इसे आप तुरंत यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यानी x = 10। कितना इजी था। देखिए 5th नंबर हम पहले से कर दिए 2y - 3। अब देखिए मान लीजिए y आप हैं, कौन है? y आप हैं, तो आपसे दूर कौन है? -3। पहले इसको हटा दीजिए, तो -3 देखिए इधर आया, प्लस हो गया, तो 2 3 कितना हो गया? 5। अब देखिए अब 2 को आप यहाँ 2 है आपके पास, तो 2 को आप हटा दीजिए, इनटू है तो ये देखिए डिवाइड में आ गया। अब इसमें देखिए 6 नंबर में, अब ये y है, तो y से आपसे सबसे दूर कौन है? यहाँ नहीं देखिएगा, ये मान लीजिए आपका दीवार है, आप रूम में है, ये आपका रूम है, तो आपके पास सबसे दूर कौन है? 4 को आप यहाँ से हटा दीजिए। देखिए प्लस है तो क्या हो गया? माइनस, तो 2 - 4 -2। अब आपके पास कौन है? इसको भी हटा दीजिए, इनटू में है। देखिए चलो हटो भाई, यहाँ से डिवाइड में आ गया, माइनस माइनस कैंसिल, ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 टू 1 देखिए 5 ब्रैकेट x + 1 = 25। अब 5 हमने भी बताया ना कि दो चीज़ों के बीच इंटू का साइन है, यहाँ इंटू है, तो चलिए 1 बाई 1 इंटू करते हैं। 5 में x का 5x, 5 1 जा 5 = 25। देखिए अब पहले जैसे हो गया। अब मान लीजिए फिर से आप रूम में हैं, ये आप हैं, तो आपसे दूर कौन है? 5 है। 5 के पास कौन साइन है? प्लस, हटा दीजिए उसको यहाँ से, तो ये आपका हो गया -5 इधर आके। अब 5x = 25 - 5 20। अब आपके पास कौन है? 5 है, दोनों के बीच कौन साइन है? इनटू है, तो भाई उसको भी हटा दीजिए। क्यों है हमारे पास? चलो तुम यहाँ से हमारे रूम से, ये आपका बाहर आ गया। 5 4 जा 20, ये आपका आंसर आ गया। कितना इजी था। चलिए 2nd नंबर करते हैं। फिर से इनटू आ गया, इनटू करते हैं। 2 3 जा 6x -2 1 जा 2 = 10। अब फिर से आप ये हैं, भगाइए। आपके पास सबसे दूर कौन है? -2, उसको हटा दीजिए यहाँ से। क्यों है हमारे रूम में? चलो उधर, माइनस इधर आया, +2 6x, तो 10 + 2 कितना हो जाएगा? 12। अब 6 क्या कर रहा है यहाँ पे? चलो तुम भी जाओ यहाँ से हमारे रूम से, तो 6 और x के बीच आपके बीच कौन सा है? इनटू। चलो हट जाओ भाई, आप नीचे जाओ। 6 2 जा 12, ये आपका आंसर आ गया। चलिए 3rd नंबर करते हैं। अब ये आप फिर से हैं, अब आपसे दूर कौन है? अरे ये आपके रूम में बेड के नीचे कौन है? 4 है, तो अपॉन में है ना, तो अपॉन का ट्रांसफ़र इनटू में है। ये बेड के नीचे है, इसको भगाओ यहाँ से। यहाँ क्यों, यहाँ क्या कर रहा है ये? तो हम इसको हटा दिए, इनटू में आ गया। अब चलिए सॉल्व करते हैं। 11 4 जा 44। अब आप किससे दूर कौन है? -4, एक फ्रेंड आया, उसको भी हटाइए अपने रूम से, तो -4 उधर गया, +4, तो 3x = कितना हो गया? 44 48। अब ये आपका सबसे पास में बैठा है, आपके सबसे बेस्ट फ्रेंड, इसको भी बोल दीजिए भाई आप भी जाइए, अब बहुत टाइम हो गया। तो ये आपका आ गया है ना, तो 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, तो आपकी वैल्यू आ गई 16। ये आपका सोल्यूशन हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, अब इसे सॉल्व करते हैं। अरे आप तो दोनों जाइए, दोनों साइड हैं, इस रूम में भी रह रहे हैं, इस रूम में भी, तो हमें तो वैल्यू आपकी ही निकालनी है। तो चलिए भाई, आप एक रूम में होंगे तभी ना निकाल पाएंगे, आप 2 रूम में क्यों जा रहे हैं? तो हम पहले आपको एक ही रूम में लाएंगे। तो पहले भाई आप ही एक साइड आइए, तो 5x, चलिए आप ये रूम में हैं, इधर से आप इधर भी आ जाइए, तो आपके पास कौन साइन है? माइनस, तो इधर आ जाइए, तो आप क्या हो जाएंगे? +x। अब इधर पहले एडवांस क्या लिखा है? 12, तो 12 आप नोट कर लीजिए। आप इधर से तो आ गए हैं, है ना, तो और ये 6 कहाँ पे है? यहीं पे है, तो रहने दीजिए उसे। अब 5x और x कितने हो गए? 6x। ये आप एक ठो हो गए, एक हो गए ना आप, -6 = 12। अब चलिए फिर से वही क्वेश्चन हो गया जैसे हम 2nd पढ़ रहे थे, सॉल्व कर रहे थे। तो चलिए 1 बाई 1 आप हटाइए, यहाँ से निकालिए अपने रूम से। ये आप हो गए, 6 को हटाइए यहाँ से, क्या कर रहा है यहाँ? प्लस हो गया, देखिए इधर आके,
तो 6x इक्वल टू क्या हो गया 18 हो गया ना। अब आपके पास कौन है 6 है, इसको भी हटाइए अपने क्लोज फ्रेंड को, तो 6 3 ज़ा 18, ये आपका वैल्यू आ गया। कितना इजी था। इस बार आपका नाम, ये सेकेंड है, इस बार आपका नाम क्या है n है। फिर से आप दो रूम में हैं, तो एक साइड होइए भाई, तभी हम सॉल्व करेंगे। तो n/3, अब n इधर आप आ जाइए अपने रूम पे, तो ये आप अपने रूम में आ गए। अब यहाँ पे पहले से क्या लिखा है 1 इक्वल टू इधर क्या है 4। देखिए आप x से इस बार आपका क्या नाम हो गया n, आप एक रूम पे आ गए। अब यहाँ से सबसे पहले 1 को आप हटाइए, सबसे दूर आपसे कौन है 1, तो 1 को तो आप बिल्कुल यहाँ से किनारे कर दीजिए। पता नहीं बुलाए थे फिर भी आ गया आपके रूम में। अब ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अपॉन है, अपॉन का एक रूल्स होता है कि आप यहाँ पे एलसीएम करेंगे। याद रखिएगा, कभी भी किसी भी क्लास में आप पढ़ें, अगर आपका कोई भी फ्रैक्शन हो अपॉन में हो और उसके बीच प्लस या माइनस साइन आए, किसी भी क्लास में आप पढ़ें, तो वहाँ पे आपको एलसीएम करना पड़ेगा, ये बात याद रखिएगा। जैसे आपको मिल गया 2x प्लस अपॉन 3 प्लस 5/6, तो यहाँ पे आप पहले से ही मालूम कर लीजिएगा या नॉलेज रखिएगा कि यहाँ पे मुझे एलसीएम ही करना है, तो यहाँ पे आपको एलसीएम करना पड़ेगा। अब यहाँ पे 1 है तो 3 और 1 का एलसीएम 3 ही होगा। फिर 3 को आप 3 से डिवाइड करिए, 1 आएगा, 1 का आप ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 में n का इंटू करेंगे तो 1n प्लस, अब सेम ऐसे ही यहाँ भी डिवाइड करिए, तो 1 का 3 में डिवाइड करेंगे 3 का n में करेंगे तो 3n इक्वल टू 4 - 1 3। अब चलिए 3n प्लस n, अब आप एक हो रहे हैं तो कितने हो गए 4n अपॉन 3 इक्वल टू 3। अब देखिए आपके नीचे फिर आ गया 3 कोई बेड के नीचे, इसको भी हटाइए यहाँ से, क्या कर रहा है, तो ये यहाँ से इसको हमने किनारे कर दिया, तो उधर जा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, क्योंकि ये डिवाइड में है, तो 4n इक्वल टू 9, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 9/4, ये आपका आंसर हुआ। यहाँ पे देख लीजिए थर्ड नंबर हम पहले से कर दिए, 5p + 7 इक्वल टू 19 - 2p। मान लीजिए आप इस बार p हैं तो p एक साइड आ जाइए, माइनस ये आपका प्लस हो गया, और इधर देखिए 19 था, 7 को हमने ट्रांसफ़र कर दिया तो -7 हो गया, हमने आपके पास से पहले से भगा दिया 7 को। अब 5 2 7p, 19 - 7 12p, अब 7 को भी आपने भगा दिया यहाँ से, तो क्या हो गया रूम से 7, ये डाउन में आ गया। अब जैसे ये आपका दिया है तो x को आप एक साइड फिर से ले आइए, देखिए मान लीजिए इस बार फिर से x है, आप x को इधर से फिर ले आइए तो प्लस x हो जाएगा। इधर क्या लिखा है 2/3, ये आपका, अब इसको भी यहाँ से हटा दीजिए, प्लस में है तो इधर आ गया -5/2। अभी हमने थोड़े टाइम पहले आपको बताया कि अपॉन है ना, प्लस माइनस हो तो एलसीएम तो कंपलसरी है, तो ये आपका क्या हो गया 3x, एलसीएम हो जाएगा 6, जैसे यहाँ पे हमने बताया 3 2 जा 2 2 जा 4 -2 3 जा और 3 5 जा 15, तो 3x इक्वल टू आपका -11/6, ठीक है। तो x इक्वल टू 3 को भी आप यहाँ से बिल्कुल हटा दीजिए तो आपका डाउन साइड आ जाएगा, तो आंसर क्या हो गया 11/18। ये 5th नंबर है आपका, वेरी इजी मेथड से आप देख लीजिएगा, उसी वे पे है। और यहाँ पे आप 6 नंबर भी देख लीजिए, 18 - 3y इक्वल टू 11 + y। देखिए y को हमने एक साइड किया, y आप मान लीजिए आप हैं, ये देखिए y को हमने इधर ट्रांसफ़र किया -y, यहाँ एलसीएम हमने पहले ही बताया था अपॉन है तो एलसीएम ही होगा 4, ये सॉल्व हुआ। यहाँ पे देखिए -7 आए, 11 - 18 है ना, -4y - 3y इक्वल टू -7y अपॉन 4। फिर आप वही आप यहाँ अपने रूम से निकालिए इसको, 4 को, 4 इधर गया तो 7 2 4 जा 28 हो गया ना। अब -7y, अब देखिए -7 को भी यहाँ से हटाइए तो ये इधर आया तो माइनस माइनस क्या होगा कैंसिल, 7 4 जा 28, तो y इक्वल टू 4, ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड वेरीफाई योर आंसर। अरे डरा दिया क्या, वेरीफाई करना है, चलिए वेरीफाई भी करेंगे, सॉल्व भी करेंगे, ये तो पहला नंबर जैसे है। तो यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई हमने बताया ना दो चीज़ों के बीच, मल्टीप्लाई करिए 3 का x में 3x, 3 7 जा 21, 18 ये आप हैं, ट्रांसफ़र करिए। सबसे पहले आपके दूर कौन है 21, बिल्कुल ट्रांसफ़र कर दीजिए, चले जाओ भाई हमारे रूम से। तो 18 - 21
कितना हो जाएगा -3, क्योंकि बड़ी संख्या के पास कौन सा साइन है, माइनस। याद रखिएगा, ग्रेटेस्ट नंबर के पास जो साइन होगा वो अपना साइन लेके चलता है। बोलता है ना मैं बड़ा हूँ, मुझे ये मेरा है, सीधी बात है, बड़ा हूँ तो मेरा है, मैं अपना मतलब ऑब्जेक्ट लेके ही चलूँगा। तो -3 आ गया। अब आपके पास कौन है, 3, उसको भी हटा दीजिए, जाओ भाई हमारे घर से। तो 3 1 जा 3, तो आंसर आपके आ गया -1। चलो वेरीफाई करते हैं, सही है कि गलत, यहीं पे कर लेते हैं। वेरीफाई मीन्स यहाँ पे रखिए आप, ये देखिए आपका क्वेश्चन है ना, 3 ब्रैकेट x है, x की वैल्यू क्या है -1, चलिए रख देते हैं, +7 है ना, और इक्वल टू 18 हमें लाना है। ठीक है, इसे हम लेफ्ट हैंड साइड भी नोट कर सकते हैं। तो 3 अब -1 + 7 कितना होता है, 6 होता है ना, 6। और यहाँ पे कौन साइन है, इनटू, तो 3 × 6 = 18। ये देखिए आ गया आपका, प्रूफ हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 इजी था, आप देख सकते हैं। 3 आप देख लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x आपको कोई पैक करके रखा है यहाँ पे, देखिए है ना। तो पहले हम सॉल्व करते हैं और आपको आज़ाद करते हैं, तभी आप अपने रूम पे आएंगे। तो चलिए इंटू करते हैं, यहाँ पे इंटू है तो 2 का x में 2ax माइनस 2 का 1/2 में इंटू करेंगे तो नहीं बनता, तो ऐसे लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और देखिए हम ब्रैकेट तक इंटू करने वाले थे ना, ये तो दूसरी जगह है 5, इसमें मत करिएगा। अब चलिए आप आज़ाद हो गए ना, ये देखिए खुल गए, तो आप इधर आ जाइए भाई अपने कमरे साइड। तो 2x यहाँ पे कौन सा है ना, प्लस, तो इधर आ गए आप, तो -2x हो गया = अब देखिए यहाँ पे इंटू है तो हम इसे कैंसिल भी कर सकते हैं, है ना, क्योंकि इंटू में ही कैंसिल होता है, ये भी बात याद रखिएगा। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ कैंसिल कर देते हैं और साइन बीच में माइनस और प्लस रहता है, वो रॉन्ग है, गलत है। तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, -1, क्योंकि 2 आप तो उधर चले गए, और यहाँ पे क्या है +5, और इधर क्या आपका -1/3, तो इधर आप आ जाइए, इसको हमने पहले से ट्रांसफ़र कर लिया। 3x - 2x x, क्योंकि 1x आएगा। अब यहाँ पे देखिए +5 - 1 आपका आ गया 4, क्योंकि माइनस हो गया, +1/3। अब यहाँ पे एलसीएम कर लीजिए, तो 3 3 4 = 12 +1, तो x = क्या आ गया 13/3। ठीक है, चलिए प्रूव करते हैं कि इक्वल है कि नहीं है। तो x की वैल्यू आप इसमें रख के प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, वेरीफाई क्या है, 3x - 1/3। तो चलिए रखते हैं, 3 × x के प्लेस में क्या है 13/3, रख लीजिए आप यहाँ पे, पुट कर लीजिए, -1/3। ये देखिए मल्टीप्लाई फिर से आया ना, कैंसिल हम कर सकते हैं बिल्कुल। आपका यहाँ पे क्या एलसीएम होगा, एलसीएम क्या आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 13 बस है तो 3 आ गया, 13 3 = 39 - 1, ये आपका आ गया 38/3। ये आपका फर्स्ट आंसर। अब चलिए राइट साइड पे चलते हैं, तो राइट साइड में आपका ये है 2x, x के प्लेस में हम क्या रख लेंगे 13/3 - 1/2 +5। चलिए सॉल्व करते हैं, 2 एलसीएम होगा अंदर, 6 3 2 = 13 2 = 26 -2 3 = तो यहाँ 3 आ गया +5। अब देखिए ये इंटू है तो हम इसे कैंसिल कर सकते हैं, 3 आ गया, इंटू में है इसलिए 26 - 3 23/3 +5, एलसीएम कर लीजिए, 3 23 +15। ठीक है, ऐड करिए तो 5 3 8 2 1 3/3, देखिए इक्वल आया ना। नाउ 4, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 इंटू है, चलिए इंटू करते हैं, 4 2 = 8x -4 1 = 4, -2 × x -2x, माइनस प्लस 2 5 = 10। यहाँ पे मल्टीप्लाई साइन का भी होगा, 5 × x 5x, 5 1 = 5 +3। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए आप यहाँ पे 3 है, ठीक है, तो दो तो एक ही साइड है, इधर x को इधर भी ले आते हैं, तो 8x - 2x करीब लिख लेते हैं, और ये 5x इधर आया तो माइनस, क्योंकि यहाँ पे तो प्लस है। अब -4 + 10 +6, क्योंकि बड़ा ये है तो अपना साइन तो थोड़ी छोड़ेगा, +6। अब ये 5 3 8, इसे सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन अपना साइन लीक चलता है, बात याद रखिएगा। तो 8x - 7x प्लस, अब ये 6 को भी ट्रांसफ़र कर दीजिए, ये हो गया
अब ये 8x माइनस 7x, तो ये आपका आंसर आ गया। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, चेक करते हैं सही है नहीं है। तो यहाँ पे देखिए 4 है, तो 4 2x के प्लेस में दोनों के बीच इंटू का साइन है, 2 -1 -2, यहाँ भी 2 रखेंगे, 2 -5। चलिए पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4 -1 -2। अब देखिए 2 -5 अभी हमने बात कर रहे थे, -3 होगा अपना साइन। यहाँ पे इंटू का साइन है, तो 4 -1 3, और यहाँ पे क्या है इंटू, तो 4 3 ज़ा 12 अब ये माइनस माइनस प्लस 2 3 ज़ा 6, 18 आया। अब राइट साइड पे चेक करते हैं, तो 5, ये देखिए x है, x के प्लेस पे क्या रखेंगे 2 + 1 + 3, तो 5 इंटू, क्योंकि यहाँ इंटू है, 2 + 1 3 + 3, तो 5 3 ज़ा 15 + 3 18 आपका प्रूफ हुआ।